वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता रहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए हो सकता है कि अच्छी खबरें भी, बट हो सकता है सिंस इट्स मैटर्स इन द कोर्ट, मैं थोड़े से अदालती रिमार्क्स आपको सुना के फिर वो जो 17 के करीब मुकदमात हैं, 17 के करीब FIR हैं जिनमें इमरान खान साहब की बेल कैंसिल हो चुकी हुई है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद अपने मेहमानों की जानिब रुख करेंगे। तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतज़ार करेगी। ट्रायल के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI की गवाहान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल कर सके, एक्स पार्टी फैसला सुना दिया गया। फिलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। अब थोड़ी सी डिटेल में आपके सामने उन केसेस की रख दूं कि जिनके अंदर जब से गिरफ्तार हुए हैं चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब, तो उनकी बेल कैंसिल हो चुकी है। 17 के करीब केसेस हैं जो मेरे पास डिटेल्स हैं। पहली है जी 388 पे 23 रेस कोर्स लाहौर 11/8/2023। नंबर 2 पे है जी 410/23 FIR रेस कोर्स लाहौर ATC कोर्ट 11/8/2023। तीसरी 1271/23 गुलबर्ग लाहौर ATC। चौथी है जी 96/23 सर्वर रोड ATC। पाँचवीं है जी 768/23 शादमान लाहौर ATC। छठी है जी 366/23 मॉडल टाउन ATC लाहौर। सातवीं है जी 1078/23 नसीराबाद लाहौर ATC। आठवीं है जी 242/23 खन्ना इस्लामाबाद ATC इस्लामाबाद। 9 नंबर पे है जी 243/23 खन्ना इस्लामाबाद ATC इस्लामाबाद। 10वें नंबर पे 128/23 भारा को ATC इस्लामाबाद 15/8/2023 को ये कैंसिल होती है। 463/22 सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद 15 तारीख को ये कैंसिल हो रही है। 12वें नंबर पे आ जाती है जी 255/23 रमना इस्लामाबाद कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद 15/8/2023 को ये कैंसिल हो रही है। 13वें नंबर पे आ जाती है जी 442/23 कोसार इस्लामाबाद कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद 15/8/23 को ये कैंसिल हो रही है। 14वें नंबर पे जी 557/23 कराची कंपनी इस्लामाबाद कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद 15 तारीख है इनकी भी। 15वें नंबर पे आ जाती है 271/23 तरनौल और कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद। आगे 16वें नंबर की FIR है जी 272/23 तरनौल इस्लामाबाद कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद 15 तारीख है इसकी भी। और आगे 17वें नंबर पे आ जाती है अलकादिर ट्रस्ट केस नैब इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद 10/8/2023 को ये कैंसिल होती है। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद वन सिंपल क्वेश्चन कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या वाकई सस्पेंशन हो सकती है उस ऑर्डर की जिसके तहत इमरान खान साहब को अटक जेल में रखा गया है। मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। चौधरी ज़ुबैर कसाना साहब लॉयर हैं, माहिर कानून हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। सफदर शाहीन साहब सीनियर लॉयर हैं, माहिर कानून हैं, हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। और शजील तारीफ साहब माहिर कानून हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, वो हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। सफदर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। आप अच्छा सफदर भाई, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज टुमारो? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब को चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का जो सस्पेंशन पॉसिबल है उस ऑर्डर की जिसके तहत वो इस टाइम पे अटक जेल में? जी सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी 3 to 5 ईयर्स तक पनिशमेंट्स होती हैं जी, उनको माइनर पनिशमेंट्स कहा जाता है। और उनमें सस्पेंशन जो है एज ए रूल है, एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम किया जाता है। और इसको बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस कंसिडर करते हुए जजेस साहबान इसमें कभी भी कोई फर्द दकीका महसूस नहीं करते और वो सेंटेंसेस को उन सजाओं को मुअत्तल कर देते हैं। इस सिलसिले में 2 सेक्शंस हैं, एक 435 एक 426 CRPC। 435 में उनको 439 में उनको नोटिस करना होता है, वेयर है 426 में नोटिस भी जरूरी नहीं होता। और कोर्ट ये बात देखती है कि ये शॉर्ट सेंटेंस है तो इसको सस्पेंड कर लिया जाए। इसकी एक और भी प्रैक्टिस हमारे यहाँ है, कई दफा ऐसा होता है कि कोर्ट सजा सुनाती है और अगर उस दिन हो तो सेम डे के लिए भी हाई कोर्ट में लगवा के सस्पेंड करवाई जा सकती है। अगर सेम डे के लिए नहीं लगाई जा सकती तो जब अक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें वकला ये कर लेते हैं कि उसको जेल की बजाय डिले करवा के थाने भेज देते हैं और अगले दिन उसकी बेल हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये जिस केस में जो है चेयरमैन PTI को सजा दी गई है वो वीक नहीं, इंतहाई वीक केस है। और जैसे आपने खुद जिक्र किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे कि जल्दी में सजा दी गई,
या केस को प्रॉपर हियरिंग नहीं दी गई। और तो ये उनका जो बुनियादी हक है फेयर ट्रायल का, आर्टिकल 10A, और जो ऑडी आल्टम पार्टम का कानून है, जो सेलस पॉपुलियस सुप्रीमा लेक्स है, ये तमाम कवानीन की वायोलेशन हुई है। और किसी भी फैसले में एक भी पॉइंट अगर एक्यूज की फेवर में जा रहा हो तो कोर्ट्स उसको रिलीफ देती हैं। और ये सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की केस में नहीं है, ये बिल्कुल कोई भी एक्यूज हो उसी के केस में भी यही है। जहां तक बात है इसके उस दिन जिस दिन डिसीजन हुआ है, तो कानून के मुताबिक उस दिन डिसीजन हो ही नहीं सकता था। कानून ये है कि जब तक एक्यूज उस वक्त कोर्ट में मौजूद ना हो तो आप उसको सजा नहीं दे सकते। इसमें होना ये चाहिए था कि वो कोर्ट जो है इस केस को या तो इनको गैर हाजिर करके एब्सेंटी डिक्लेयर करके उनके खिलाफ प्रोसीड करती, पुलिस को कहती कि इस एक्यूज को गिरफ्तार करके पेश करें, उनके बेलेबल या नॉन बेलेबल सब्सिक्वेंटली वारंट जारी हो सकते थे। ये जो तरीका इख्तियार किया गया है ये मावरा एक कानून है। कानून ये कहता है सॉरी, एक छोटा सा मोटो है कि इफ लॉ रिक्वायर्स to do something in particular way that must be done in the same way not otherwise। यहाँ मतलब ये है कि अगर कानून की मंशा है कि एक फलां काम को इस तरह किया जाए तो वो उसी तरह ही किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जा सकता। अगर उसमें तरीकेकार वजह नहीं है तो फिर कोर्ट अपने स्वाब दीदी और डिस्क्रिशनरी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इस केस में ना स्वाब दीदी इख्तियारात की कोई गुंजाइश थी ना है, और ना ही कोर्ट इस्तेमाल कर सकती थी कि उसमें ज़ाब्ता जो है CRPC जो है बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से आपने केस की हियरिंग करनी है, किस तरीके से आपने सजा देनी है और क्या क्या तरीके का। अब मुझे ये बताइए आपकी राय क्या है? कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंशन करेगी लाइक लीगली, मुझे बताइए कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टुमारो? सर मैं आई एम एज क्लियर एज गॉड इज वन कि ये जो सजा है दैट इज गोइंग टू बी सस्पेंडेड बाय ऑल इवेंचुअलिटी। इसमें कोई इफ बट वाली कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलें जरा मुझे बाकी लोगों की भी टेक लेने थे इस पे जरा। जी 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 प्लीज। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, ये शार्ट सेंटेंस है, इसलिए इट इज डेस्टाइन्ड टू बी सस्पेंडेड इमीडिएटली। चलो मुझे इतनी देर हुई है वो। जी 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 रजील भाई जी जी व्हाट डू यू से? अच्छा, इसमें ये था कि जिस सस्पेंशन की जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि कल सस्पेंशन होती है, अब इसमें एक कानूनी नुक्ता एक बड़ा वैलिड पॉइंट है और वो ये है कि 186A आर्टिकल उसकी आज इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि केस ट्रांसफ़र किया जाए हमारा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, उन्होंने कहा है कि वो सेशन कोर्ट्स को 12 पॉइंट्स दिए थे कि इसके ऊपर जो आपने फैसला किया है इसको रिव्यू करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 12 पॉइंट्स। ठीक है। अब अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये समझती है, और ट्रायल्स का जो बुनियादी सर ने जिस तरह बात की है उसमें एक छोटा सा ना एक लक्यूना है ट्रायल्स के अंदर, जिसमें जुरिस्डिक्शन के मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की है। अब सुप्रीम कोर्ट जो रिलाई करती है या जो सुप्रीम कोर्ट जो बात कर रही है वो इसमें सिंपल सी बात है, और ये है कि ऑन द सेवरिटी ऑफ दिस ऑफेंस एंड द लीगल प्रोसेस इन प्लेस मजिस्ट्रेट्स ऑफन हैंडल इनिशियल हियरिंग एंड प्रिलिमिनरी मैटर्स। ठीक है। अब इसमें होता ये है कि जो उसको बेसिक्स लॉ में ये है कि अगर इफ़ देयर इज सेवरिटी तो वो उसमें सेशन कोर्ट्स कर सकती है। अब उसमें बात की गई थी कि 12 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था। अब जज साहब ने, जाहिर सी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को हमारे से ज़्यादा बेहतर पता है कि वो अपने फैसले के खिलाफ नहीं चलता कोई भी जज। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज ये तो नहीं कहेगा कि भाई आप अपने फैसले के खिलाफ फैसला कर दें। उन्होंने कहा था इस जो है 12 पॉइंट्स के अंदर आप फैसला करें। लेट्स मेक इट सिंपलर, जरा सिंपली बताइए मुझे, पॉसिबिलिटी है कल सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस की या नहीं है? इस तरीके से आप सस्पेंशन एक जगह पे आप कहते हैं कि हम इसको मानते नहीं है, दूसरी बात ये कि वो तो इसमें जा ही नहीं रही, पीटीआई तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रही, वो तो जा रही है 186A के तहत। अब वो कहती है जो आर्टिकल 187 है आज उसमें भी बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 187 जो है उसमें वो कहती है कोरम ऑन जॉर्ज कर दे, फिर 10A को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दे। भाई किस तरह आप कर सकते हैं? पूरे ट्रायल को खत्म कर देना, सुप्रीम कोर्ट 187 को यूज़ करे। उसके बाद फिर एक और बात कर दी सुप्रीम कोर्ट, वो कहती है चलो ठीक है आप रिमांड कर दो। मतलब एक चीज़ प्रोसेस में करने देना, आप प्रोसेस को फॉलो करें, आप मेरी मंशा या किसी की मंशा ना करें। देखें अब सुबह से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल सी बात की है, 3 जजेस ने एक बात की है, उसको इंटरप्रिटेशन
किसी और तरीके से की जा रही है। सिंपल इज दिस है, उन्होंने ये कहा है कि 187 जो आर्टिकल है उसके ऊपर वो बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें कोई लैकुना या इसमें एम्बिग्युइटी या इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो है कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी सिंपल सी बात कर रही है। अब सुबह जो जाएगी बात, अब वो 186A को भी तो कोई डिस्कस करेगा ना। वो तो कहते हैं हम इस बात को नहीं मान रहे। अब उस पर फिर वो कहते हैं जी पंजाब हाई कोर्ट का भेज दें। चलें ठीक है, पंजाब को भेजते हैं, रिमांड शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो भेजना ना भेजना कोई कॉन्फर्मेशन तो नहीं है ना कि आपको मानना ही पड़ेगा, भेजना ही पड़ेगा पंजाब को। अगर नहीं भेजा जाता, वहां से ट्रांसफर नहीं होता तो केस देन व्हाट? नहीं देखिए ना, बात यह है कि प्रोसेस तो है आपका। अब वो कहते हैं जी इस बात को, इसको दूसरी तरीके से वो देख के जा रही हैं। वो कह रही हैं जी सेक्रेटरी जो है वो केस नहीं कर सकता था। भाई किस तरह मतलब एक बेसिक चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक लॉ चल रहा है। आप लॉ को सारा कुछ अपनी मंशा से आप कर रहे हैं। सस्पेंशन कोई ना कोई बुनियाद के ऊपर तो होगी ना, कोई ना कोई उन्होंने चीज़ तो बतानी होगी कि जी सुबह सस्पेंशन होने लगी है। अच्छा, आपके नज़दीक ये कोई बुनियाद नहीं है कि गवाहान सुनने का मौका नहीं दिया गया? गवाहान देखें, बात ये है कि एक इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसीजर होता है। इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसीजर है जहाँ पे बाकायदा सॉलिड प्रूफ दिए गए हैं, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे वहाँ पे बात की गई है। अच्छा, फिर उसके बाद ये मौका दिया गया, वहाँ पे हर चीज़ दी गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब वहाँ पे बात गवाह सुनने का मौका दिया गया, भाई देखें उन्होंने ये कहा है, वो जो ये कह रहे हैं ना उजलत वाली बात की गई है, उसमें उजलत की बात की गई है। उन्होंने ये कहा है, जो दूसरी तरफ आपको देखा जाए तो उसमें मौका दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आप आएँ बात करें, लेकिन वहाँ पे बात करने को तैयार कोई नहीं था। अब देखें, मैं खुद अदालत में, मैं उस प्रोसेस में खुद में शामिल हूँ कि जहाँ पे ये सारा मामला चल रहा है। अब वो अदालत कितनी दफ़ा कहे, फिर दोबारा जब जाती है, अब इन्होंने इनकी डायरेक्शन के ऊपर दोबारा 12 पॉइंट्स के रेस किए गए, जो कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप अकॉर्डिंगली आप इसको फैसला कर लें। फिर वहाँ पे जाके बात नहीं की गई। कसाना साहब, आपको आवाज़ आ रही थी? जी आ रही भाई, आ रही। कल क्या होने जा रहा है यहाँ पर? शर्जील भाई की डिफरेंट राय है, सफदर शाहीन साहब की डिफरेंट राय है। व्हाट डू यू से, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो? राय साहब, मैं इसमें बड़ा क्लियरली आपको अर्ज करूंगा जी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब हौसला करें और ये केस सुन लें। सस्पेंशन साथ ही लिखी पड़ी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, ये 186 और 184 जिनका शर्जील तारीफ साहब जी, मैं आता हूँ भाई, उधर आता हूँ। पहली गुजारिश है कि सस्पेंशन तो बिल्कुल हुई पड़ी है। हाँ, वो सिर्फ सुन लें, अल्लाह करे उनकी सेहत ठीक हो और उनकी तबीयत ठीक हो, उनको मेडिकल लीव पे न जाना पड़े, अल्लाह करे वो सुन लें। फैसले का जहां तक है, इस फैसले के पास जो है ना, इट डजंट हैव एनी लेग्स टू स्टैंड। ये फैसला तो विद इन नो टाइम स्ट्राइक डाउन होना है। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, सुने तो सही कोई। आपने तारीख में सुना होगा मुल्जिम या मुजरिम भागते हुए फैसला सुनने के बाद। आपने ये पहली दफा देखा होगा कि जज साहब फैसला लिख के भाग गए हैं। ओहो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें गुजारिश है, ये जो 186 और 187 की जो बात कर रहे हैं शर्जील साहब, भाई इस केस में इतने सारे लेकुनाज हैं। वो 186 की जो एप्लीकेशन दी जा रही है या दी गई है, वो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब से केसेस ट्रांसफर करवाने की। वो किसी का भी राइट है, वो समझता है कि यहाँ पर नहीं मुझे इंसाफ मिल रहा है या यहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे हैं, वो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। आज चीफ साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने ऑब्जर्वेशंस में ये बात बड़ा क्लियरली कर दी है कि 1 बजे तक का टाइम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो भी डिसाइड करना है वो डिसाइड करे, उसके बाद हम सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवीन इन दैट। इसलिए इसमें तो कोई इशू नहीं है, इसमें तो जितनी लंबी चौड़ी बहस की जरूरत ही नहीं है। 3 साल सजा, भाई 3 साल सजा वाले बंदे सेम डे पे, इधर डेट अनाउंसमेंट जजमेंट अनाउंस होती है, उधर साथ ही बंदा जो है ना वो बेल पे बाहर आ जाता है। अच्छा कसाना साहब, इससे जरा थोड़ा सा आगे चलिए। अब ये अगर लेट्स से, क्योंकि अभी हाइपोथेसिस है, मैटर्स इन द कोर्ट, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। अगर लेट्स से कि अगर जी ये सस्पेंशन हो जाती है, ये फैसला सस्पेंड हो जाता है, उसके बाद जो बाकी 17 FIRs में जमानतें कैंसिल हुई हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उनमें गिरफ्तारी हो जाएगी क्या? सर, ये अपना सेकंड लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओपन कोर्ट में ये बात कही थी कि खोसा साहब नोज वेरी वेल इन दिस रिगार्ड। जब हमने उन्हें कहा कि आप इसको या तो जल्दी डिसाइड कर दें या कोई डायरेक्शन ऐसी दे दें कि हमारी प्री रेस्ट बेल्स के डिफरेंट केसेस में पड़ी हुई हैं तो वो खारिज हो जाएंगी। उन्होंने कहा यार आसिफ जरदारी साहब का केस इसमें बड़ा रिनाउंड है और वो बड़ा क्लियर है इस पे कि वंस अ पर्सन इज सेंटेंस्ड इन एनी केस एंड ही इज बिहाइंड द बार्स, या तो स्टेट उसको प्रोड्यूस करेगी, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होगा और उसको प्रोड्यूस करेगी, अदरवाइज उसकी अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज नहीं हो सकती। ये 2020-21 की, मुझे याद नहीं है, 2020-21 की सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट है, वो बड़ा इस पे क्लियर है, वो कोई इशू नहीं है। वो चीजें वंस दिस ऑर्डर इज सस्पेंडेड, दिस जजमेंट इज सस्पेंडेड, चीजें जाएंगी वापस पीछे और वो चीजें जाएंगी उसी तरह 5 अगस्त की सूरत हाल के ऊपर।
अदरवाइज इसको इस तरीके से, ये तो मजाक ही होगा ना कि एक बंदे को एक तरीके से आप पकड़ के जो है ना वो बंद कर लें। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता रहे ना, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के साथ होता रहे। वो तो सर होता रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो एक रोज नित नई FIR भी आ जाती है। वो तो अभी बंदा अंदर बैठा होता है, अभी पिछला केस डिसाइड हो रहा होता है और पता लगता है एक नया इस्तगासा भी लिखा गया, नई FIR भी आ गई है। लेकिन वी होप हमारे पास आज आके एक जुडिशरी का है जो पिलर बचा हुआ है इस मुल्क में, एंड वी होप के वो अपना रोल सही प्ले करेंगे। अच्छा, एक और हाइपोथेसिस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कल ही आमिर फारूक साहब ये केस ट्रांसफर कर देते, बिकॉज एप्लीकेशन फाइल हुई है कि जी हम कहीं और ट्रांसफर कराना चाहते हैं, देन व्हाट? वो फिर यही है, उसने कहा था आदाब तेरी बज़्म के जीने नहीं देते, दीवानों को जीने की तमन्ना तो बड़ी है। हम वो हुमायूं नामा वाले जो जज साहब थे, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते रहे कि आपकी बायसनेस सबके सामने है, आप ये केस नहीं सुन सकते। तब तो आमिर फारूक साहब ने भी नहीं सुनी और उन्होंने भी नहीं सुनी। अब अगर वो केस ट्रांसफर करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक होगा इस कौम के साथ और ये सारे के सारे कानूनी हमारे इंसाफ के निजाम के साथ एक और मजाक होगा। जितने पहले हुए हैं उनमें एक और हो जाएगा अगर ऐसा कुछ चीज होगी। अल्लाह ना करे कि मजाक हो, अल्लाह करे कोई सीरियस स्टफ भी आए, सीरियस स्टफ भी अब सामने आए, मजाक काफी हो गया। सफदर भाई, पॉसिबिलिटी है कि कल ये केस ही ट्रांसफर कर दिया जाए? मेरा ख्याल है केस ट्रांसफर करने की पॉसिबिलिटी कम है। उसकी वजह ये है कि अगर ये केस ट्रांसफर होगा इतनी माइनर सी पनिशमेंट वाला, तो इसके बाद एक नई प्रेसिडेंट सेट होगी, एक प्लेथोरा खुल जाएगा। और इसके लिए मैं आपको मिसाल दूंगा ज़ियाद दौर की। उस वक्त केसेस ट्रांसफर होते थे, उसकी वजह ये थी कि ज़ियाद दौर में पीपल्स पार्टी के जितने भी डाई हार्ड कारकुन थे, जो कराची वाला था उनके खिलाफ FIR दर्ज होती थी कोयटा में, कोटा वालों की कराची में। और जब ये एक डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में क्रॉस करते थे बेल के लिए, तो उधर इनको गिरफ्तार किया जाता था। फिर उस वक्त प्रोटेक्टिव बेल का लॉ डेवलप हुआ था। मजे की बात ये, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेट में हम जाते हैं, लेकिन वो किसी भी आइन के किसी भी आर्टिकल में ये लफ्ज एज इट इज नहीं लिखा हुआ। वो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया था, उसने कोर्ट आई थिंक सफदर भाई के कोई स्काइप का प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम बीच में की कॉल आ गई हो गई। नईम अदर पंजोता साहब जी, इमरान खान साहब के वकील, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नईम भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया नवाजिश आपकी। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फॉर टुमारो? देखिए, गुजारा ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से वो वाज़ह तौर पर उन्होंने क्लियर कर दिया, जो काफ़ी लोगों को सवालात थे, जो केसेस के ऊपर रोज़ाना प्रोपेगेंडे किए जाते थे, जी इतनी करप्शन है, जितना ये मामला है, जी केस बिल्कुल ठीक जा रहा है, जी खान साहब भाग रहे हैं। आज वाज़ह तौर पर वहाँ पर हर चीज़ जो है क्लियर होगी कि वाकई उजलत में फैसला दिया गया है और जो ऑर्डर पास किए गए जिसमें खान साहब को सजा दी गई है, वो उसके अंदर कानूनी पहलू जो हैं वो देखे नहीं गए और बिल्कुल उजरत के साथ फैसला दिया गया है। डिफेंस का मौका नहीं दिया गया और उनके साथ जो है उनको जो है फाइनल जो जब आर्गूमेंट्स थे कि उस टाइम के ऊपर मेंटेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन और वो रिमांड के लिए भेजा गया था जुरिस्डिक्शन वाला मामला, तो उसके ऊपर भी उन्हें प्रॉपर टाइम तो दिया जाना चाहिए था। तो आज डिटेल्स के साथ वहां पर सारी डिस्कशन हुई और बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल जो है वो 12 बजे वहां पर समाअत होगी, उसके बाद 2 बजे के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए फिक्स कर दिया। हमें बिल्कुल इसके अंदर अब वाज़ेह पोजीशन एक तो हो गई, इस हद तक सस्पेंशन तो होनी है, वो आज के रिमार्क्स आते या ना आते सस्पेंशन तो होनी ही होनी थी। आज के रिमार्क्स ओवरऑल केस के ऊपर बड़ा जो है वो उन्होंने जो है वो क्लियर कर दिया है कि वाकई जो ये कंप्लेंट थी ये मेंटेनेबल नहीं थी और किस तरह से ये चलाई गई और किस तरह से आगे गए। तो इंशाल्लाह हमें इसके अंदर खान साहब जो है वो बरी होते हुए अब यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे जरा रुक जाइए। नहीं भी मेरे साथ यहाँ पे रुक जाइए। अब 17 केसेस और हैं, 17 FIR और हैं जिसमें बेल कैंसिल हो चुकी है खान साहब की। इज इट पॉसिबल कि कल अगर सस्पेंशन हो जाती है इस ऑर्डर की तो 17 में से किसी एक में गिरफ्तारी हो जाए? इज इट पॉसिबल? देखें जी, इसके अंदर मामला ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला ये आज जो है CM के जरिए फाइल कर दी है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए कि खान साहब को किसी और मुकदमे में, क्योंकि पहले भी इतने मुकदमे जो बनाए गए हैं वो सारे फैब्रिकेटेड और सारा आपको सबको पता है कि एक दिन में किसी मुकदमे वो भुगत रहे थे और
तमाम मुकदमात में रोल ज्यादातर था 109 का। अब 2 या 3 ये केसेस ऐसे थे, जैसा कि तोशाखाना केस हो, अलकादर हो, या ये नए वाला मामला जो बनाया गया, या ये साइफर वाला। इसके अलावा तो सारे ही मुख्तलिफ केसेस ऐसे थे जिनमें बिल्स कन्फर्म भी हो चुकी हैं और चंद एक केस बच गए थे जिनमें जमानतें बाकी हैं। तो उनकी हद तक हमने प्रोटेक्शन मांगी है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वहां से हमारा मामला जो है वो इंशाल्लाह कल जो है उसके अंदर खान साहब को प्रोटेक्शन भी मिलेगी और बेल भी होगी इंशाल्लाह। इसमें आई थिंक वही जरदारी साहब के केसेस वाला प्रेसिडेंट सामने आएगा कि अगर एक बंदा पहले गिरफ्तार है, बिहाइंड द बार्स है, तो वो उसमें जमानतें कैंसिल होना ना होना मैटर नहीं करता। देखें, ये जरदारी साहब वाला मामला जो है हमने पहले कोर्ट के सामने भी रखा, जब कोर्ट के अंदर पेश हुए, ट्रायल कोर्ट जहाँ पर ये मुकदमे समाज के लिए फिक्स थे और वहां पर बताया गया। बल्कि ये वाज़ेह रिमार्क्स जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी दिए जब हम उनके सामने एक केस के अंदर पेश हुए, इसी केस के रिलेटेड, ये तोशाखाना वाला। तो उन्होंने कहा कि जरदारी वाली जो साहब वाली जो जजमेंट है उसका हवाला दिया और कहा कि ऐसा है बिल्कुल, लेकिन वो सूरत हाल हमें ट्रायल कोर्ट में वो वहां से कबूल नहीं की गई। वीडियो लिंक के जरिए भी एक ऐसा था कि मौका था जिसमें वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिरी लग सकती थी, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अपनी जजमेंट के अंदर लिख दिया है, लेकिन ना प्रोड्यूस किया गया, ना वीडियो लिंक के जरिए लगाई गई। और दूसरी ये चीज रह गई कि इस हद तक जो है वो भी हमारी सदा कबूल नहीं हुई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें है कि ये वहां से मिलनी चाहिए, क्योंकि फेयर ट्रायल जो है वो आइन जो है आइन लॉ भी नहीं है। फिर जैसे जंगल जहाँ पे मर्जी है करे चलाए। नहीं भी लास्ट क्वेश्चन मेरा, क्या आप लोगों को आमिर फारूक साहब पे पूरा एतमाद है? सेकेंडली इसी का सप्लीमेंट्री पार्ट कि अगर कल आपका केस ही ट्रांसफर हो जाता है आमिर फारूक साहब की अदालत से, क्योंकि आप लोगों ने खुद इस्तदा की हुई है, देन व्हाट? देखें जी, अगर केस कल ट्रांसफर होकर किसी और बेंच के पास लगता है तो वो भी ऑप्शन है और वो लग जाए और कल ही समाअत उसके ऊपर हो सकती है। दूसरा, चीफ साहब के ऊपर अदम एतमाद की दरखास्त पहले भी खान साहब ने दी थी, जो कि उन्होंने खारिज कर दी हमें सुने बगैर, और उसमें जो है उन्होंने फिर भी अपने पास केस रखा और समाअत कर रहे हैं। अब हमने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की है जिसमें हमने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि इस कोर्ट से ट्रांसफर करके बेशक पेशावर हाई कोर्ट भेज दें, लाहौर हाई कोर्ट भेज दें, हमें माफी दे दें। हम नहीं चाहते कि इस केस की मजीद या किसी और केस की मजीद समाअत हो। लेकिन वो तो उनका तबीयत का, सेहत का मामला था ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो वो सेहत की वजह से शायद आपकी रिजर्वेशन ज्यादा थी। जी नहीं, सेहत की वजह से नहीं था जी। इससे पहले 9 मई को ये खान साहब की गिरफ्तारी जो है लीगल करार दे चुके हैं। टेरर रिमांड वाले केस के अंदर आपको पता है जजमेंट अपलोड होती है और फौरन वहां से हटा दी जाती है, और उसके बाद आप देख लें कितनी दफा रिमांड, उनकी एक्सेस, और हर दरख्वास्त के ऊपर हमें जब भी हम गए हमें जो है कानून के मुताबिक हमारे साथ ट्रीट नहीं किया गया। और हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि इनसे केस ट्रांसफर किया जाए। और भी तो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन बिला वजह वो एक जिद लगा के, और खान साहब को आज तक देख लें कि आपको 5 से लेकर आज 23 हो गई है और इतने दिन हो गए अंदर हैं, और अगर ये फैसले जो हैं उस वक्त कानून के मुताबिक दिए जाते तो ना खान साहब को सजा होती, ना वो आज अंदर होते, बल्कि अगर ट्रायल को ही देखा जाता तो ये ट्रायल चलने के काबिल ही नहीं था, ये केस ही नहीं चलना था। तो बाकी चीजें तो सारी बाद में आती हैं। नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू एंड गुड लक। जी लास्ट में एक छोटी सी बात मैंने करनी थी। पंजूदा साहब ने अपने बयान में छोटी सी बातें की हैं, उसमें एक तो उन्होंने कहा सस्पेंशन लफ्ज़, फिर एक बेल साथ बात की है उन्होंने, फिर साथ कहा बरी। ये तीनों एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। नंबर 2, एक बात की है प्रॉपर टाइम, डिफरेंट केसेस के बारे में कहा, एक केस के बारे में नहीं कहा। नहीं, सुबह की बात हो रही है ना, सुबह केस की बात हो रही है कि सुबह क्या होने वाला है, सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। नंबर 2 बेल, एक 3 बरी। एक ही फिक्रे के अंदर तीनों अल्फाज जिन्होंने बोले हैं। देखिए, हम कानून की जब बात करते हैं ना, एक बड़ी सेंसिटिव मैटर है, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। बेल, बरी, सस्पेंशन, एंटायरली डिफरेंट चीज़ें, और बड़े हमने सोच समझ के बात करनी चाहिए। अब ये कहते हैं प्रॉपर टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर टाइम, इसको इनको चाहिए बताएं। नंबर 2 ये कि आफ्टर जो हो जाती है सस्पेंशन हो जाती है, उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। इनको ये पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर व्हिच हैज़ टू अडॉप्ट आफ्टर देयर सस्पेंशन। सो अब इसमें जब बात कर रहे हैं कि 186 में अब आप, आई थिंक अगर ये सस्पेंशन कोर्ट की जानिब से आएगी तो प्रोसीजर भी कोर्ट ही डिफाइन करेंगे ना। अब ये प्रोसीजर कोर्ट ने ही अडॉप्ट किया हुआ है। मज़े की बात यह है कि कोर्ट ही इस प्रोसीजर को लेकर चल रही है। अब मेरी इंटरप्रिटेशन ऐसी हो नहीं सकती, मैं नहीं ये कह सकता। सफदर भी कुछ है जी? सफदर भी राय साहब, ये सारा प्रोसीजर जो है ऑलरेडी लॉ में प्रोवाइडेड है, जस्ट लाइक अ बेल बॉन्ड। उसमें श्योरिटी दी जाती है और वो बंदा बाहर आ जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है।
जहां तक पिजोता साहब ने कहा बैयत का, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा कि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड ऑफ द केस भी मंगवाया हुआ है कि ये इतना लंबा चौड़ा केस नहीं, शायद मेरिट पे फैसला कर दे, इस पर्सपेक्टिव उन्होंने बात की है। और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो 3 इयर्स तक है, वो अगेन कहूंगा एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम की जाती है। जहां तक रही दूसरी FIR की गिरफ्तारी का, वो जरदारी साहब का केस तो अब पुराना है, लेटेस्ट केस 3-4 दिन पहले लाहौर हाईकोर्ट की DB ने अपहेल्ड कर दिया है कि जितनी भी गिरफ्तारियां सब्सिक्वेंटली की हुई हैं चौधरी परवेज लाई की, वो नहीं हो सकती। जब परवेज ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मना कर दिया था कि गिरफ्तारी नहीं करनी, उन्होंने एक नए केस में गिरफ्तार करके और उसमें रिमांड लिया और रिमांड लेके बाकी केसेस में गिरफ्तार कर दिया। वो किसी भी सूरत नहीं हो सकेगा। जो आप 17 बेल्स की बात कर रहे हैं ना, वो उसमें लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है, लॉ में अवेलेबल है, ये डेवलप्ड लॉ है, ये नई फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है। ये प्रैक्टिस अडॉप्टेड है अब इस वक्त। अगर कोई पहली फर्स्ट इंस्टेंस केस हो, फिर आप कह सकते हैं कि पता नहीं होगी नहीं होगी। अब ये तो नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब सफदर भी शर्जील भाई का भी जरा कमेंट ले लें, कुछ ऐड करना जी। सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लियर होनी चाहिए हर बात। आप सफदर भी ने क्लैरिटी दे दी हमें। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने ये बात की है कि बेल बरी वगैरह, इन्होंने ये बताया कि प्रोसीजर में अडॉप्ट किया हुआ है। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, हमने गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये केस अप्लाई हुआ लगा हुआ है वहां पे, शायद मेरिट हो जाए, शायद मेरिट हो जाए। आपने गौर नहीं किया, मैंने शायद पे बड़ा एम्फसाइज था सफदर भाई का। अगर शायद मेरिट हो जाए तो फिर बरियत है। देखें, क्लियर होना चाहिए हर एक चीज। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि चार बंदे चार मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, चार बंदे चार मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। बिटवीन सस्पेंशन एंड एक्विटल फाइनली दूसरा मेरिट का है। अच्छा, मैंने समझा कि आपने कहा शायद मेरिट हो जाए। देखो वो तो आप मुझे टेक्निकल बात ना दे, मैंने लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। मैंने ये कहा है कि शायद मेरिट पे हियरिंग हो जाए, इससे मुराद ये है कि कोर्ट पूरा केस सुन ले। मेरा ये मतलब नहीं है कि कोर्ट से मेरिट नहीं हो रहा। ओके, नहीं, आई डू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर द क्लैरिटी दो, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लैरिटी। कसाना साहब, लास्ट मिनट है कि क्लोजिंग कमेंट ऐड करना चाहेंगे प्लीज? राय साहब, सस्पेंशन जो है ना, वो बिल्कुल नविश्ता दीवार है। सस्पेंशन में कोई दूसरी राय नहीं है, ना कोई प्रोसीजरल हिच है, ना कोई और हिच है। मैंने कहा है कि हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि चीफ साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। आमीन आमीन। और वो सुन लें इसको 5 मिनट के लिए सस्पेंशन। और इंशाल्लाह ताला हम पूरे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि कल खान साहब इंशाल्लाह ज़मान पार्क में होंगे। चलिए, लेट्स वेट फॉर टुमारो। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मेरा एंड में सिर्फ एक ही मुद्दा है, मेरी हमेशा से एक ही दरख्वास्त और इस्तदा होती है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। सोसाइटी तब तक ग्रो नहीं कर सकेगी जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी। और एक सेंटेंस है ना, जो ये जो 2-3 अल्फाज हैं, कानून की हुक्मरानी, दिस इज एवरीथिंग अबाउट आवर फ्यूचर। अगर आपकी मेरी सोसाइटी में कानून की हुक्मरानी है, हमें तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। और हम कुछ भी कर लें, अगर कानून की हुक्मरानी नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।